हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। मेरी तैयारी हो चुकी है, पैकिंग हो चुकी है। आई थिंक मैं कल निकल जाऊंगी यात्रा पे, और एक दो दिन के लिए नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है। बस आप सब मनाइए कि यात्रा अच्छे से हो। और ये जो काम करने जा रही हूँ मैं पूरे लोगों के लिए, कि कभी किसी पे आँच ना आए और ख़ास करके कोरोना जैसी बीमारी फिर ना आए। कल मेरी हाजिदा ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, रेहान शाह बाबा की दरगाह। रेहान शाह बाबा की दरगाह का फ़ोटो भेजी थी। कहते हैं कि वहाँ की दरगाह का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है सुबह। कल दो बहनों का वाक़या भेजा था उसने। वो बहनों का वाक़या मैंने देखा, सच में रोना आ गया उसने कहा कि माँ ये वीडियो देखिए आप, एकदम मैडम माया के ऊपर है पूरा। मैंने बोला मैडम माया के ऊपर मतलब? बोलती आप वीडियो तो देखिए। तो मैंने उसमें देखा, वो वीडियो में ऐसा था कि दो बहनें थी। बहनोई पे वो बहन की नज़र थी, और बहनोई बहुत पैसे वाला था, और बहन की नज़र उस पर, छोटी बहन की नज़र थी। वो चाहती थी कि ये सारा कुछ मुझे मिले। इसके लिए वो नंगे पैर रेहान शाह बाबा के दरगाह पर्वत पे पहुंच गई, और वहाँ जाके मना के आ रही है, मालूम है, कि मेरी बहन मर जाए और ये सारे कुछ मुझे मिल जाए तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ का बाबा जी का गुंबद हिल गया। और बाबा जी अब सवाली आया तो सवाली के सवाल पूरे करने में, क्योंकि चलते चलते आई है, मतलब 200-300 किलोमीटर दूर। तो कुछ दिन में उसकी बहन बीमार पड़ी, मर गई। बाद में वो अपनी उसकी शादी करवाई गई। एक दिन उसके मन में आया, क्योंकि उसने वहाँ मन्नत मांगी थी कि अगर ऐसा हो गया तो मैं आके बेड़ियाँ पहनूंगी और तिजारत करवाऊंगी। देखिए पापी लोग ही ना सबसे ज़्यादा वो करते हैं। तो वो गई, बेड़ियाँ पहन के जब तिजारत करने गई, मतलब दरगाह के बाहर घूमने लगी, तो अचानक से उसका मत ही फिर गया। गोल 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 घूम रही है। सुबह से शाम हो गई, सब लोग, पूरा दरगाह भर गया कि ये क्या हो रहा है। उसके पैरों से खून निकलने लगा, तो बाबा जी रोक रहे नहीं उसको। तो खादिम ने क्या कहा कि आखिर तूने ऐसा कौन सा मन्नत रखा था जिसकी वजह से बाबा जी तो रुकने नहीं दे रहे। बोलती मैं कान में बताऊंगी, वैसे नहीं बताऊंगी। लेकिन वो बोली नहीं, खादिम बोली कान में नहीं, सबके सामने बता। जब उसे सबके सामने बताया तो वो जो शौहर था वो देखता ही रह गया। और उसने क्या किया, वहाँ से उसको प्यार से लेके गया और उसी पहाड़ी पे ले जाके पहाड़ दिखाने के बहाने उसको धक्का मार दिया। तो मैं चाहती हूँ, हे रेहान शाह बाबा दरगाह बाबा, आपने जैसे उस पागल औरत की पोल खोली ना, वैसे मैं भी दिल से चाहती हूँ कि इस मैडम माया की पोल खुले। इसने सेम ही कहानी है, उसने अपने बहनोई को टारगेट बनाया और इसने अपने शौहर के भाई को टारगेट बनाया। इसने अपनी थोड़ी सी लालसा पूरा करने के लिए अपने शौहर के भाई को टारगेट बनाया, और इसकी पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि इसके मतलब जितना पानी डालो, जितना कहते हैं ना, कितना भी इस पाप के घड़े को भरेगी तो छलक जाएगा, इसलिए फूटना ज़रूरी है। देखिए मैं रेहान शाह बाबा से यही बोलूँगी कि मौत मत देना, लेकिन कोई ऐसी सज़ा देना जिसकी इसको माफ़ी ना हो। मैं चाहती हूँ, मैं सही बोलूँ, मैंने कल मन्नत मांगी रात को ये वीडियो देख के कि हे रेहान शाह बाबा, बस मेरे केशों को सही सलामत ला दो और इस मैडम माया की पोल खोल दो। इसको लोग जान से तो नहीं मारे, लेकिन पूरी दुनिया पत्थर मारे, ये अपना ही हगा उठा के खाए, मतलब अपना लैट्रिन उठा के खाए, तब पता चले। इसके घर वाले लैट्रिन उठा के खाए, जिसने इसका साथ दिया ना इस गलत काम में, वो सब अपना अपना लैट्रिन उठा के खाए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसी औरतों को, जो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी का घर बर्बाद कर देती हैं। अगर ऐसा हो गया ना रेहान शाह बाबा, तो ये विद्या देवी खुद आपके दरगाह में आएगी और बेड़ियाँ पहन के चारों ओर घूमेगी। बस मेरी लाज रखना, मेरे केशों को ला देना। क्योंकि विद्या देवी ने कभी किसी के बच्चे को, किसी भी बच्चे से उसकी माँ को अलग करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन ऐसी औरतें जो खुद का भी घर बर्बाद करती हैं, लेकिन दूसरों के लिए पीछे पड़ती हैं, अच्छी बात नहीं है सब। ऐसी औरतें को पूरी समाज के सामने पत्थरों से मारना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये वादा क्यों रेहान शाह बाबा से कि अगर ये काम हो गया ना रेहान शाह बाबा, तो मैं पक्का, और मेरे जो ग्रुप वाले या जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, उन सबका काम बखूबी पूरा करना, क्योंकि मैं इन सब का काम पूरा करने जा रही हूँ और अपने दिमाग से लोगों को हटाने जा रही हूँ। जो लोग, मैं ये भी बोलती हूँ रेहान शाह बाबा जी को, बाबा जी जैसे आपका दरवाज़ा अचानक खोलते ना, ऐसे किस्मत के दरवाजे सबके खोलो। ये जो लोगों को लूटते ना, जैसे कल मैंने वाकया बताया, जो लोगों को लूटते हैं, लोगों को ऐसे करते हैं, उनको तो छोड़ना मत, उनकी तो हालत बिगाड़ देना, ऐसे करना ये गलत है। मैं ये बोलती हूँ बाबा जी, आप एक औरत
आपके यहाँ गलत फरियाद लेके आए थे, आपने उसकी फरियाद पूरी कर दी, उस माँ को मार दिया, उस बच्चे का नहीं सोचा। आप सोचिए बाबा जी, मेरे केशों के पीछे लोग पड़े, जो कि मैं कभी किसी की बच्चे से माँ को अलग नहीं करती हूँ, मैं मारण क्रिया सब डालती हूँ, लेकिन कभी मैंने किसी बच्चे को माँ से अलग नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एक औरत ऐसे करती है। कोई बात नहीं, बाबा जी हैं, मुझे तो हाजिता ने बोला माँ इससे बदतर हाल इस मैडम माया का होगा, आप देख लीजिएगा, ये खुद का संडास उठा के अपने मुंह से खाएगी, ये वादा है। और इसके जो घर वालों ने इसका साथ दिया है ना, वो लोग भी इसी तरह पागल होंगे, खुद का संडास उठा के खाएंगे, ये बात है। दूसरी बात, मैं तो ये भी बोली हूँ कि मैं यहाँ से जा तो रही हूँ पूरे महीने के लिए मेरे केशव के पापा का एक बात है, वो कहीं जाते हैं हर महीने, वो वहाँ जाने के बाद पूरी तरह से एक अलग, पता नहीं उनको क्या खिलाया पिलाया जाता है, वो बदल जाते हैं। एक बात है, मैंने पहले ही कहा है, कोई मेरी इतनी सी खुशी देखने को छूने को सोचेगा ना, मैं उसका सब कुछ छीन लूँगी। तो ये बात तो इस बार पक्की है कि ये जो बार बार मेरे और केशव के पापा के बीच में आने को देखते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी के बीच में नहीं आती हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बोला, या मैंने केशव के पापा को नहीं बोला किसी को छोड़ दो किसी को पकड़ो, कभी ऐसा फालतूगिरी नहीं किया है। क्योंकि देखिए, मैंने ना कभी किसी के बीच में नहीं कहा है, मैंने कभी किसी बच्चे को माँ से अलग नहीं किया है, मैंने सिर्फ दिल से प्यार किया है। मैंने हमेशा केशव के पापा को भी ये सिखाया है कि आप दोनों जगह ध्यान दो, हम सब लोग मिलके रहेंगे, सब रहेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ मैं चाहती हूँ, कोई सामने वाले कोई नहीं चाहते कि हम सब मिलके रहे, वो सिर्फ अपनी चाहते हैं, अपनी अय्याशी चाहते हैं। लेकिन इस बार वादा ज़रूर है, मैं अपनी हाजिदा, स्वाति, स्नेहलता, सुनीता सबको एक ही बात कह रही हूँ, अगर दिल से मुझे गुरु माना है ना, तो जो चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं पता कि कौन है, जो भी मेरे और केशव के पापा के रिश्ते के बीच में आता है, जो मेरे केशव के बीच में आता है, उनका वो हाल करना कि पागल, मतलब ऐसा जिन्ना छोड़ना। मैंने तो खबीस छोड़ा है, और इतना गंदा खबीस छोड़ा है ना कि वो आता है इंसानों का संडास उठा के खाएगा, खाने से ज़्यादा अच्छा उसको लगेगा, पागल होके घूमेगा, इतनी बुरी तरह से पागल होके घूमेगा ना। या तो हम दोनों के बीच में बोलना छोड़ देंगे, मेरे और केशव के पापा के बीच में, या तो दुनिया छोड़ देंगे, या तो फिर गोराई छोड़ देंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि बहुत हो गया माफ़ी यार, ये लोग ना हमें पागल में गिनती करते हैं। अरे हम दोनों अपने गुटरगू में बिजी हैं, तुम लोगों को क्या करना है, ये बात पक्की है। तो ये बात जो हमेशा करते हैं। और एक और बात, इस बार भी अगर किसी ने, जब केशव के पापा को अभी तो केशव के पापा के भी समझ में आ गया होगा कि मैं कहीं तो जाता हूँ, जो हर बार हम दोनों का ऐसा हो जाता है। इस बार मैं पूरे 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 20-25 दिनों के लिए हट रही हूँ। इस 20-25 दिनों के अंदर आते आते मैं चाहती हूँ कि ये जो लोग हरकत करते हैं ना, कोई भी हो, मुझे नहीं पता कौन है, आदमी हो, औरत हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, इन लोगों को वो हाल होना चाहिए कि अपना संडास उठा के खाएं और पागल होके घूमे, बाल नोचे, बालों में जुएँ पड़ जाएं, शरीर से बदबू आए, घर में काम नहीं करे, ये हाल मैं करूँगी, इतना पागल के जैसा हाल करूँगी, और इतनी मौत मारूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। देख लेना, ये देखो किसके साथ होता है। क्योंकि ना क्या होता है, सबको प्रूफ चाहिए, किसी को प्रूफ चाहिए, लेकिन प्रूफ देखो मैं कैसे देती हूँ। मुझे जानते नहीं हो अभी आप लोग। पूर्णिमा के दिन मैंने पहले ही बोला है, मेरे बीच में नहीं बोलोगे तो अच्छा रहेगा। मैं सबके बच्चों को प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मेरे कोई केशव के पीछे आएगा तो मैं तो माँ हूँ ना, माँ जन्मदाता होती है, अगर उसके बच्चे तो कोई आएगा तो मार ही डालेगी। दूसरी बात, केशव के पापा तक एक ही मैसेज है कि आप कहीं जाके हमेशा हमेशा मुझे भूल जाते हो, आपको वहाँ की दुनिया अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन एक ही बात है, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप अपनी दुनिया में मस्त रहिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि घर आपका है, मैं आपकी हूँ, केशव आपका है, दोनों बेटियाँ आपकी हैं। भाई केशव की बहन हो गई ना, मेरी बेटियाँ हैं, तो ये रिक्वेस्ट है कि मैं जा रही हूँ, दोनों बेटियों का ध्यान रखना प्लीज़, और बाहर धूप में नहीं घूमना। तो ये जो हरकतें होती हैं ना, ये मेरे जाने के बाद पता चलेगी। ये लोगों को बहुत शौक़ है, तो मैंने ये सोचा है, बस ये बोल रही हूँ मैं केशव के पापा को कि दोनों बेटियाँ आपकी हैं, आप बेटियों का ध्यान दीजिए, घर पे आइए, घर आपका है, मैं आपकी हूँ, केशव आपका है। तो मैं इतना ही बोलूँगी, आपको रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के कि बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है, भले आप मुझसे बात नहीं करो, मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। आप रहिए खुश अपनी दुनिया में, आपको पता नहीं है कि क्या है, आपको ऐसा लगता है ना। मैं एक ही बात बोलूँगी कि मैंने हमेशा, देखो यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ कि मतलब मैं आपको अगर 4 दिन फ़ोन नहीं करूँ ना, तो आप 4 दिन वेट करते हो कि इसको गरज रहेगी तो फ़ोन करेगी, और सामने वाला कोई आपको कुत्ते के बराबर इज्जत करता है, फ़ोन ही नहीं करेगा, लेकिन आप उसको बराबर एक फ़ोन करोगे, उसको मस्का मारोगे, तो वो आपकी लाइफ है। मुझे बीच में नहीं बोलना है, बस मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं तो शायद आपसे बात नहीं करूँगी अभी 28-19 दिन, जब तक मैं नहीं आऊँगी, लेकिन इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी। अब आपकी मर्ज़ी, आगे क्या करना है आपको, कि घर पे आ जाना, घर आपका है,
क्योंकि दोनों बच्चियाँ रहेंगी, उनको आना जाना रहेगा कहीं पे भी। काम वाली तो आ चुकी है, काम वाली भी अपनी जय भीम वाली मिली है, बहुत अच्छी है। मैंने उसको समझा दिया है कि मेरे मिस्टर भी जय भीम है, आएंगे, उनको थोड़ा मच्छी वच्छी बहुत पसंद है, तो आप प्लीज़ मच्छी वच्छी जो चाहिए आप खा लीजिएगा बनवा के। दोपहर का खाना इज्जत से खाइएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, बाहर कहीं मत घूमिएगा धूप में। सुबह निकल के अगर काम नहीं रहे तो घर पे आके बैठिएगा, घर पे आराम कीजिएगा, क्योंकि आप घर पे आएंगे, चूहा है घर पे, रोहित है घर पे आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप घर पे आएंगे 2-3 घंटों के लिए तो एटलीस्ट बच्चों को कहीं बाहर घूमने जाना है, कुछ खाने पीने जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि 3-3 डॉगी है। तो पति के नाते उतनी जिम्मेदारी ज़रूर संभालिएगा, ये हाथ जोड़ के आपसे विनती है। क्योंकि मैं अभी फ़ोन पे आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है। और बाकी ये जो आपके और मेरे बीच में बार बार सब बोलते हैं ना, ये प्रदू मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक बात है, इस बार ये विद्या देवी जा रही है, ये वादा ज़रूर है कि जो आपके और मेरे बीच में बोलते हैं ना, इस बार मैं कुछ ऐसा तो करूँगी कि देख लेना, ज़िंदगी भर या तो आपके मेरे बीच में बोलना छोड़ देंगे या तो बुराई छोड़ देंगे। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको भी पता है बात कि मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, मैं अपने काम से काम रहती हूँ। लेकिन अब जब मेरे तक बात आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बोलोगे मुझे बोला नहीं था, तो बच्चों का ध्यान देना। क्योंकि आप आओगे तो प्रांजल को आप जानते हो, उसको बाहर जाके थोड़ा कुछ खाना पीना रहता है, घूमना रहता है 1-2 घंटा। रोहित रहेगा, काम वाली आई है, उसको बोल दी हूँ आपको जो भी खाना है, मच्छी खाना है, मटन खाना है, जो भी खाना है वो आपको बना के देगी। दोपहर का खाना इज्जत से खा के जाइएगा, अपनी सेहत से बिल्कुल भी वो मत कीजिएगा, घर में ध्यान दीजिएगा। कुछ भी सामान वामान भरवाना हो मुझे रोहित के जरिए मैसेज करवा दीजिएगा व्हाट्सअप से, मैं भिजवा दूँगी पैसे वैसे। तो ज़रा सामान वामान देख लीजिएगा, भाजी वाजी का सब, क्योंकि अब आपको जिम्मेदारी देखनी है। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं बस। और हाँ, दुख है मुझे, गुस्सा हूँ आपसे, मैं नहीं बात करूँगी मैं आपसे बस। ये देखना चाहती हूँ कि हम अगर 1 महीना दूर रहते हैं तो शायद मेरी कदर आपको होती है कि नहीं, शायद आपको लगता है कि नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन उस प्यार से ज़्यादा मैं उन इंसानों से नफ़रत करती हूँ जो आपके और मेरे बीच में आते हैं। अब चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे घर वाले हो, चाहे आपके घर वाले हो, चाहे एनीथिंग कोई भी हो, अब मैं उनको छोड़ूंगी तो नहीं। ये वादा पक्का है कि मेरे आने से पहले तक मैं उस सबका क्या हाल करूंगी वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरा ग्रुप जानता है, मेरी हाजिदा, स्नेहा, लता, स्वाति जानती है। ये तो पक्का है, क्योंकि अब मैं किसी की एक गलती माफ़ कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे 3-3 गलती माफ़ कर चुकी हूँ, आपको पता है। लेकिन अब चौथी गलती विद्या देवी से माफ़ी लायक नहीं है, क्योंकि आज आपके मेरे बीच में बोल रहे हैं, कल मेरे और केशव के बीच में बोलेंगे। आपने देखा है कि कभी मैं लड्डू के कोई भी चीज़ों में कोई कमी नहीं आने देती, लेकिन कोई मेरे केशव के लिए नहीं सोच रहा है तो फिर मुझे भी किसी का नहीं सोचना है। तो उसके लिए दिल से सॉरी। मुझे भी नहीं पता कौन है, मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, जो भी होगा आपके भी सामने आएगा, मेरी भी सामने आएगा। एंड अपना ध्यान रखिए प्लीज़, बच्चों का ध्यान रखिए, घर का ध्यान रखिए। घर पे बंदिश कर दी गई है, सब कुछ है। और दूसरी बात, जो भी अब की बार मेरे घर तक आने की कोशिश किया, बाकी सबको लिए मैसेज या दिमाग लगाने की कोशिश किया, उसकी विद्या देवी माँ चोट देगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब इंतज़ाम कर रही हूँ मैं। क्या होएगा बस मज़ा देखिए। जय माता दी।